हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र जी की स्टडी में। मैं महेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जीके में हम एक संविधान का पार्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसके अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, जो कि उसमें वैसे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो बार बार प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों की एक श्रृंखला है। अभी मैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में मात्र 20 प्रश्नों को रखता हूं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, गणतंत्र होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन नंबर बी में है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी में है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन नंबर डी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। इसमें सही होता है इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। प्रश्न नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत है एक। ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नंबर बी, हिंदू राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि देश का कोई भी नागरिक, अनुच्छेद 15 के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है तथा जो उसका वर्तमान समय में धर्म है वह उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से यह तात्पर्य है कि भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को विशेष रूप से संविधान में दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उसमें ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी है प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है लोक कल्याण। इसी बात का उल्लेख यानी लोक कल्याण का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। बाकी के जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। एक बार हम आप लोगों को पूरी प्रस्तावना की परिभाषा को बताते हैं। पूरी प्रस्तावना की परिभाषा में कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधिता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी शीर संवत 2006 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये रही प्रस्तावना की परिभाषा, जिसमें मुख्य रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, यानी कहने का मतलब है कि भारत को गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी है उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसमें विकल्प नंबर ए सही होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जो हमारे देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति होता है, उसका चयन जो होता है वो चुना
उसका चयन चुनाव के द्वारा होता है। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है समाजवाद का अर्थ है, यानी कहने का मतलब यह है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक स्पर्धा। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान में रखते हैं, प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें लिखा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, ये 3 तथ्य हैं जो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय। प्रश्न नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ये भाग 1, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदेशों का वर्णन किया गया है जिनको ध्यान में रख कर ही भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें नियम कानूनों का निर्माण करती हैं, यानी लोकतंत्र के आदेशों का पालन करती हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। इसमें लिखा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में किए गए उसके अंतर्गत कौन से 3 शब्द जोड़े गए और ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी है गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी है एकता एवं अखंडता। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ उसके तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रश्न नंबर 9 की ओर ध्यान देते। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक राजतंत्र। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए है जनता में, ऑप्शन नंबर बी मतदाता में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी संसद में। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए जनता में, क्योंकि भारत देश के अंदर जनता को पूर्ण रूप से अधिकार है, वह जब चाहती है 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो वह अपने प्रतिनिधि को बदल लेती है। यानी भारत देश में की जो प्रस्तावना की भाषा में जो लिखा गया लोकतंत्र शब्द, यानी जनता के लिए जनता द्वारा शासन पूरी तरह से भारत देश के अंदर लागू होता है। प्रश्न नंबर 12 भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से संपूर्ण भारत में
भारतीय संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए, किंतु जिस समय 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय पूरी तरह से संविधान नहीं लागू किया गया था, लेकिन लगभग काफ़ी अनुच्छेद उसी समय ही भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत में लागू कर दिए गए थे। लेकिन यदि अगर प्रश्न यह पूछा जाए भारतीय संविधान पूरी तरह से संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो उसका जवाब होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 14, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसमें है ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1935 और ऑप्शन नंबर डी 1950। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, बार बार ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन कहीं ये गलती ना हो कि आप 1947 ईस्वी लगा दें। हमारा देश भारत 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था और पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य जो हमारा देश भारत बना वो 1950 ईस्वी को बना। तो इसलिए हम प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ आप लोगों को बताते हैं। प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य यह होता है कि चाहे हमारे देश के आंतरिक मामले हों या हमारे देश के कोई वैदेशिक मामले हों, हमारा देश पूरी तरह से किसी भी निर्णय लेने को स्वतंत्र है। उसके किसी भी देश से किसी भी बात को पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सही होता है डी 1950 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में एक बार संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, जिसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता एवं एकता जैसे शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 16 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी में। छात्रों, आपको बता दें कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी के तहत ही संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। प्रश्न नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी है पूजा की समानता। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता जैसे तथ्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को प्रदान करने का कोई वायदा प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो प्रश्न नंबर 18, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, उसमें है ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी है गणतंत्र। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। यानी प्रस्तावना के तहत सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर या प्रजातंत्र को सभी देश के सभी प्रजातंत्रों को या सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। हम आप लोगों को इसे कई बार बता चुके हैं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है?
इसमें है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सरकार। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो के यदि अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जो कमियां हों उसे दूर किया जाएगा। धन्यवाद।